हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हम आज आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन पेपर लाए हैं, ये क्वेश्चन पेपर जो है HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, जो कि एक क्लर्क का ही एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो आपने इस क्वेश्चन पेपर को जो है पूरा हल करना है। और अगर दोस्तों आपके इस क्वेश्चन पेपर में 120 प्लस प्रश्न जो हैं सही होते हैं, तो दोस्तों आप इस बार जो है क्लर्क का एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्रैक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपने ज़रूर देखना है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये आने वाला जो आपका 27 दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और जो क्लर्क का एग्ज़ाम आपका 27 दिसंबर 2020 को होने वाला है, जिसका जो पोस्ट कोड है वो 803 है। तो दोस्तों, इसके लिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इसी प्रकार से जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो भी क्लर्क के कंडक्ट किए गए थे अभी हाल ही में, वो सभी जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। आपको डेली जो है सुबह के 9 बजे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर की एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक आपने ज़रूर करना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे तो आपको जो है डेली 9 बजे जो भी हम क्लर्क की एक वीडियो अपलोड करेंगे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की, वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपको जो आपका जो एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को होने वाला है, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। और इसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 10 से 12 के बीच जो है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, आपकी जो कितने जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, आपका कंपटीशन कितने जो है कैंडिडेट से है, तो 2843 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर होंगे। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो है इतने कैंडिडेट से आपका जो है वो मुकाबला होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो है आपको टोटल 170 जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये हैं मैथ के कुछ प्रश्न। तो दोस्तों, आपने खुद से इनको सॉल्व करना है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको सॉल्व कर कर भी जो है ये जो मैथ के क्वेश्चन है इनको करवाया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही होंगे मैथ के, और आपकी मैथ की तैयारी कितनी अच्छी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है। तो सिर्फ मैं इसके आंसर ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसे सॉल्व करने लग जाऊं। तो पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो है इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो को जो है रोक कर सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, इनको हम सॉल्व कर कर भी आपके सामने लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आते हैं, कुछ रीजनिंग के भी इसमें प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो इन क्वेश्चन को सॉल्व की जो है आंसर की आपके सामने आएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार नंगा संबंधित है बस्तर से उसी प्रकार प्यासा संबंधित है। तो और इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, पानी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखिए 20 तक जो थे रीजनिंग प्लस मैथ, ये आपने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको भी नोट करते चलना है। 20 तक आपके जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो है इस एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद 20 प्रश्न मानकर चल सकते हैं आप। उसके बाद जो है आपके इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने जो है वो चूज़ करना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका सही है, ये आपका करेक्ट वर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का अगर हम बात करें तो करेक्ट वर्ड जो होगा वो करेक्ट जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23, इसका आपका 20 जो है आंसर सही होगा। उसके बाद 24वें का ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उनके जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक आपको अपोजिट मीनिंग जो है वो आपने बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो बी सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 28 का, तो 28 का ए सही होगा। और 29 का अगर हम बात करें तो बी सही होगा। और 30 की अगर हम बात करें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आपको जो है 5 नंबर की आएंगी। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद आपने करेक्ट मीनिंग बताना है। तो ये 36 से लेकर 40 तक जो है आपके पास प्रश्न आते हैं। तो करेक्ट मीनिंग तो 36 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37 क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 39। तो 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 40 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद आपने जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो इसमें आपने ये चयन करना है कि एक वाक्य के लिए एक शब्द, तो किसी वाक्य के लिए एक शब्द आप सुटेबल जो है वो वर्ड जो इन वाक्यों में बिल्कुल परफेक्ट बैठे, तो जो आपके सामने दिए गए हैं। तो 41 का ऑप्शन बी होगा, हंगर। नेक्स्ट 42 का जो है वो ऑप्शन आपका ए वेरी फेमस पर्सन, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 43, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 44 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपके
जो 21 से लेकर 45 तक आपने एग्ज़ाम पैटर्न समझना है। और मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपने नोट कर चलना है और इनकी जो है आपने तैयारी करनी है। आपको निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है, ये हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ही जो है कंडक्ट करवाए गए हैं। दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी बनेगी। अगर आपको काफ़ी लंबी वीडियो देखना पसंद है तो अगले जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम विद सॉल्व कर जो है आपके सामने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया करेंगे। लेकिन इस बार जो है हम इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप दोस्तों, आपके जो 25 प्रश्न हैं ये आपके जो है इंग्लिश के आते हैं और मैथ और रीजनिंग के अभी तक हमने जो है वो 20 प्रश्न किए। तो टोटल मिलाकर हमने 45 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। तो दोस्तों आपने रोक कर भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, अपना थोड़ा जो है ध्यान देकर कि किस प्रश्न का कौन सा जो है आंसर सही होगा। वैसे सभी प्रश्न हम जो है ऑप्शनल आंसर की से ही जो है आपको जो है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 46, तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारा हिमाचल जी के जो है ये शुरू हो गया है। तो 46 से जो है हमारा प्रश्न नंबर 46, तो इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो सूचना आयुक्त जो थे वो थे पीसी राणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1955 में। नेक्स्ट पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी JC शाह। नेक्स्ट चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हालदा उत्सव। तो ये है लाहौल स्पीति की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंडी। हेतु फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जो है क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने कमेंट कर बताना है कि किस क्षेत्र से जो है ये संबंधित है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1939 में। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं हिमाचल जीके की, तो हिमाचल जीके की हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अभी तक प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सिर्फ हिमाचल जीके के ही प्रश्न डिस्कस किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ये 20 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक उपलब्ध हैं। दोस्तों निरंतर जो है वीडियो अपलोड की जा रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपने जो है इन वीडियो को भी ज़रूर देखना है। इनसे भी जो है मैक्सिमम आपको रिपीटेड प्रश्न मिलेंगे जो हमीरपुर बोर्ड के अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपने ज़रूर जो है वो देखना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है 53। तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुमन रावत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि चंबा काशितकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस जो है शताब्दी में निर्मित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं शताब्दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा अजबर सेन के द्वारा। आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। उसके बाद US क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सर जरमिया ब्रायंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है 59 हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जयवंत राव। जब 1857 की क्रांति हुई उसमें बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शमशेर सिंह
नेक्स्ट हमारे पास आता है भांगला राज्य की जो स्थापना किसने की थी, तो ये की थी अजय डे ने। उसके बाद सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो बारेद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर सिंह। तो दोस्तों आपने जो है खुद से भी इन प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए किसका आंसर क्या होगा, और आपने जो है कमेंट कर कर बताना है कि आपके जो है कितने प्रश्न सही हुए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है 64। तो इसमें किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित कराया, तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ जो है साझा नहीं करता, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। तो दोस्तों आपको जो है वो मैप भी हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए, किस प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश का मैप है, 12 जिले किस किस जो है साइड पड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अगर हम बात करें पार्ट की, तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो चंबा आता है, उसके बाद लाहौल स्पीति आता है, उसके बाद जो है कांगड़ा आता है, उसके बाद कुल्लू, उसके बाद इस तरह से किन्नौर आता है। ठीक है, उसके बाद उन्ना, हमीरपुर, मंडी, ये जो है ज़िले पड़ते हैं। उसके बाद बिलासपुर पड़ता है, फिर उसके बाद सोलन पड़ता है और सिरमौर पड़ता है। तो और इस साइड जो है वो शिमला पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये 12 ज़िले हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि किस साइड जो है कौन सा ज़िला पड़ता है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस ज़िले के सीमा जो है किस राज्य से लगती है, तो ये राज्य भी आपने याद करने हैं कि जो उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों की सीमा जो है वो किन किन ज़िलों के साथ लगती है, ये आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न इससे ज़रूर बनता है। उसके बाद 66 का अगर हम बात करें तो मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बहती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, सिरमौर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जो है अवस्थित है, तो किन्नौर में अवस्थित है। सतलुज नदी शिमला ज़िले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ल। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है, तो सिगड़ी, सिगरी या सिगड़ी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है, तो दोस्तों शिवालिक पर्वतमाला भी आपने ध्यान से देखना है कि कौन से जिले शिवालिक पर्वतमाला में आते हैं, मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन से आते हैं, और उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन से जिले जो है हिमाचल प्रदेश के आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मनाली। तो दोस्तों इस प्रकार से जो थे वो 70 तक जो प्रश्न थे वो HPGK के थे। तो कहाँ से जो है शुरू हुए, तो ये हुए दोस्तों आपके 46 से। तो 46 से 70 तक जो ये प्रश्न हुए, तो 46 से 70 तक अगर हम बात करें तो 25 प्रश्न जो है हिमाचल GK के जो हैं वो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है, 70 तक जो है ये प्रश्न थे जो हिमाचल GK के पूछे गए थे। तो 25 प्रश्न ये आपके इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटेज है, 12.5 नंबर जो है आपके हिमाचल GK के जो हैं बनते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें HPGK के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपने उन्हें ज़रूर देखना है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब जो है हमारे पास हिस्ट्री से जो है प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो है हम सारे इकट्ठे प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें आपके जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो इन सभी से जो है मिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारे पास प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्ग्रंथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
बृहदार्थ प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, तो कौन, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर ये क्वेश्चन सीरीज़ मिलती जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नवीनीतिकम संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यशोवर्मन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिश्ती सिलसिला। दोस्तों अगर आपको जो है इस एग्ज़ाम से संबंधित पीडीएफ वगैरह चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपने कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं क्लर्क से रिलेटेड, और जितने भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की प्रोवाइड करवाई जाएगी विद आंसर की। तो आपने व्हाट्सएप में जो है कमेंट कर मैसेज कर आप बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपना पोस्ट कोड बताना है और आपने कमेंट कर बताना है कि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दो नेक्स्ट अगर हम बात करें 81 प्रश्न शासक जो किसी नवीन विजय के लिए जो है नहीं गया था, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी है बहलोल लोधी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि शासक व्यापार के लिए जहाज़ कहाँ बनाए जाते थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश। तो संगम वंश जो है ये विजयनगर का प्रथम शासक वंश था। नेक्स्ट प्रश्न 84 निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो औरंगजेब था ये मुग़ल साम्राज्य का जो है वो अंतिम जो शक्तिशाली सम्राट जिसे माना जाता है, ये मुग़ल जो साम्राज्य था उसका ये अंतिम सम्राट था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो शिवाजी का सबसे लंबा जो सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था, तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेज़ों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली जो थे वो प्रथम जो ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेज़ों को हराने वाले भारतीय शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहादुर खान। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी। तो ये जो थे ये कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। उसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है 89 तो गांधी जी ने कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 78 78। उसके बाद
कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो 90 तक जो प्रश्न थे तो ये थे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के। तो कहाँ से ये शुरू हुए? तो दोस्तों ये जो शुरू हुए ये हुए 71 से, और 90 तक जो है हमने ये डिस्कस किए। तो जो 20 प्रश्न हैं ये हिस्ट्री के आते हैं, चाहे वो प्राचीन हिस्ट्री हो, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री, तीनों को मिक्स कर जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके बाद जो है ये ज्योग्राफी के प्रश्न हमारे पास आते हैं 91 से। तो 91 से पहला प्रश्न है हमारे पास, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधों पर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि जो कंछी जो क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है, तो किससे जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोग मृदा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है? तो इसका सही जवाब होगा 95 का ऑप्शन नंबर ए, सवाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है हार्टिकल्चर संबंधी जो सर्वाधिक फैली हुई है, तो इसका सही जवाब होगा 96 का ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल। ये जो हिमालय की रानी है तो ये है कंचनजंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बाराक नदी निकलती है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, माउंट जैपवो से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी चार भू आकृति इकाइयों को धारण करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो आपने कमेंट करके बताना है कि गुजरात की राजधानी क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, थिएन बांध। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि काला कोट कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें विवाह की औसत उच्च आयु उच्चतम है, तो इसका सही जवाब होगा किस में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, ईसाइयों में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है किस राज्य में देश के पूर्व साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि क्वेश्चन नंबर 108, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी। उसके बाद भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? तो दोस्तों ये निर्यात करता है ऑप्शन नंबर ए, जापान को। उसके बाद भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, माइका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण जो इसके बाद जो है ये कुछ प्रश्न हमारे जो है वो साइंस के आ जाते हैं इस वीडियो में। तो 90 से हमने ये स्टार्ट किया था जो ज्योग्राफी सिस्टम था हमारा, तो 91 से। तो 20 प्रश्न जो है आपके किस चीज़ के आते हैं? तो 20 प्रश्न जो है वो आते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी।
तो ये जो है 20 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आते हैं। उसके बाद साइंस के प्रश्न आते हैं 111 से जो है प्रश्न की संख्या 111 की बात करें तो 111 प्रश्न हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, न्यूटन। तो न्यूटन को जो है गुरुत्वाकर्षण के जो है नियम का श्रेय जाता है। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है तो क्या होती है, तो 112 का ऑप्शन है सी, जो स्थितिज ऊर्जा है ये होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, पृष्ठ तनाव। सेविंग दर्पण के रूप में किस जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालकों से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन से। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीथीन बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है रिफाइमाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय। तो क्षय रोग से संबंधित ये औषधि है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मदिरा में होता है तो इसमें जो है होता है ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि फ्यूमाइजिलिन है एक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, प्रतिजैविक। मलेरिया परजीवी संचरित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोफिलीज द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला फल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये है चेस्टनट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, स्याही। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि मक्खन का उच्चतम स्रोत है। तो इसमें मक्खन में किसका उच्चतम स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा, इसे हमें जो है वो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक जो थे ये थे हमारे साइंस के प्रश्न। तो 125 तक 111 से जो है हमने ये स्टार्ट किए थे और 125 तक जो है ये प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न संख्या अगर हम बात करें तो 15 प्रश्न जो हैं आपके साइंस के जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है 126। तो 126 प्रश्न जो है हमारे पास जो आता है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो ये जो है आपके राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटी के जो है कुछ प्रश्न हमारे पास आते हैं। देखते हैं कितने प्रश्न हैं ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी। तो मौलिक अधिकार जो है कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी विधि की के सक्षम समानता, शरीर और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को जो है वो मिले हुए हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है विदेशी जो नागरिक आते हैं उनको नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो ऑप्शन इस अगर हम बात करें भारत का मुख्य न्यायाधीश तो भारत के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सेना प्रमुख भी और एयर स्टाफ का प्रमुख भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन लोकसभा का स्पीकर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट सचिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के सक्षम उनके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्तावित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सांसद के किसी भी सदन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न, विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही जो है प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक, मनी बिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा जो सुचेता कृपलानी है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। और सरोजिनी नायडू थी जो ये राज्यपाल थी। तो दोस्तों ये दोनों ही जो है यूपी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि भारत में के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान के अंत स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 66वां संविधान संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धनतम की संख्या जो है कम करना, अर्थात जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनकी जो संख्या है उनको कम करना जो है ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि SJSRY संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा 138 का ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्र से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के द्वारा जो है ये आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि निष्पद स्फीति है। तो इसका सही जवाब होगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, मंदी के साथ स्फीति। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि महंगाई का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च ब्याज दर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीन का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वेतन न्यायालय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, भारत में सदाबहार क्रांति जो का आह्वान किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, कौन सा राज्य जैव ईंधन का जो राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो इसका सही जवाब होगा 146 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो दोस्तों देखिए कहाँ से हमने जो है ये पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट किए थे। तो ये पॉलिटी के जो प्रश्न हमने स्टार्ट किए थे ये किए थे हमने जो 126 से। तो 126 से हमने ये स्टार्ट किए थे और 126 से जो हमने ये स्टार्ट कर 100 जो 45 तक आप मान सकते हैं कि 126 15 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आपको जो है पॉलिटिकल के आते हैं और 5 के जो है वो इकोनॉमिक्स के जो है आपको प्रश्न मिलते हैं। उसके बाद जो है आपके
146 से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं ये सभी जो हैं ये आपके जो करंट अफेयर हैं इनके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो 160 तक जो है ये प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो है ये पुराने क्वेश्चन पेपर है, तो ये करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मान कर चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो है करंट अफेयर के आएंगे, तो आपने उन पर भी जो है पकड़ बनानी है अपनी। देखिए अभी तो समय बहुत कम है, अभी आप इन और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी जो है अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का ये प्रॉपर पता नहीं होता कि कहाँ से जो है करंट अफेयर हमीरपुर बोर्ड डालेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस मंथ आपका एग्ज़ाम है उससे आप 3 मंथ पुराने करंट अफेयर, जैसा कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 माह के करंट अफेयर आप बिल्कुल पूरे रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि अक्सर जो है उससे ही जो है मैक्सिमम प्रश्न हमीरपुर बोर्ड जो है डालता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हिंदी के हमारे पास 10 प्रश्न आएंगे अब, और उसके बाद जो है हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट अगला जो मॉक टेस्ट आपके लिए क्लर्क के एग्ज़ाम का बनाएंगे, तो उसको भी आपने देखना ना भूलना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम भरा हुआ है, और जो किसी भी एग्ज़ाम के हमीरपुर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है इस वीडियो का आपने ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी के 10 प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है इनमें से मुहावरा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना जो है एक मुहावरा बनता है। अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना, अंगूठा बनाना जो है ये मुहावरा नहीं है। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना, तो इसका ये अर्थ हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें 162वां प्रश्न क्या है, तो कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, प्रथम। उसके बाद जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उसके लिए जो है सही शब्द क्या हो सकता है, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभीष्ट। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को संबंध काके की, है ना, तो ये जो है कारक से संबंधित हमारे पास प्रश्न बनता है, तो ये है अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि आई का प्रत्यय है तो लिखाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उसके ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए लिखाई, तो प्रत्यय आई का प्रत्यय है तो लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दुज जमा इंदर। उसके बाद अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कंठोष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वथा भिन्न शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चुपचाप। उसके बाद हाल का उपसर्ग है, तो हाल का उपसर्ग है ऑप्शन नंबर जो है ए, खुशहाल। उसके बाद आवाहन का भी प्रार्थक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्जन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपने कमेंट कर जरूर बताना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन आपने जरूर प्रेस करना है, और अपने जो नंबर हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर दोस्तों आपके 120 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी है, और आपके जो है वो 19% जो चांस हैं वो हमीरपुर बोर्ड में इस बार क्लर्क के एग्ज़ाम को क्रैक करने के हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आपको जो नेक्स्ट आपका क्लर्क का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा वो इसी चैनल के ज़रिए मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको सुबह 9 बजे जो है वो डेली जो है एक क्लर्क का मॉक टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन आपने जरूर प्रेस करना है, ताकि आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो सके। और आपने अगर वीडियो जो हमारे HPGK की एक प्लेलिस्ट है वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसमें आप जाइए, और उन वीडियो को भी आपने ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि उनसे भी मैक्सिमम रिपीटेड प्रश्न जो है हमीरपुर बोर्ड अक्सर एग्जाम में डालता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।